कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती, केवल दैवीय समस्याएं लाइलाज होती हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी, धूप, बरसात, आंधी, तूफान। बाकी मानव निर्मित समस्या का इलाज हो सकता है। ये मानव निर्मित समस्या है। दूसरा, फिर मैंने भारत की समस्याओं की रूट का एनालिसिस किया, उसको 5W एनालिसिस कहते हैं, वाई एनालिसिस कहते हैं। ये सब मारुति में रहते हुए बता रहा हूं। तो हर प्रॉब्लम में 5 बार मैं वाई लगाने लग गया। अखबार में क्या निकलता है? प्रॉब्लम। सॉल्यूशन निकलता है क्या? नहीं। टीवी पे समाचार चैनलों में क्या निकलता है? प्रॉब्लम। पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन होता है? प्रॉब्लम। विधानसभा में क्या डिस्कशन होता है? प्रॉब्लम। तो हर जगह किसकी चर्चा होती है? बीमारी की। और हॉस्पिटल में किसकी चर्चा होती है? बीमारी, बीमारी के बाद मूल कारण, मूल कारण के बाद दवाई की। तो मैंने फिर बीमारी लिखना शुरू किया, उसका मूल कारण लिखना शुरू किया, उसका स्थायी समाधान लिखने की कोशिश किया। ऐसा मैंने कई वर्षों किया। उसके बाद फिर मैं अपनी लाइन शिफ्ट किया मैंने। तो समझ में आया कि भारत की 90% समस्याएं तो मानव निर्मित है। यहां दैवीय समस्याएं बिल्कुल ना के बराबर हैं, बहुत कम है। बाढ़ बहुत कम आती है, सुनामी का बहुत कम आती है, भूकंप बहुत कम आता है। जितनी समस्याएं भारत में है, दैवीय समस्याएं, उतनी भारत यहाँ, जितनी जापान में उतनी यहाँ नहीं है। तो मुझे लगा यार हम लोग तो बड़े लकी हैं कि जितनी समस्याएं जापान में उतनी भारत में नहीं है। लेकिन फिर जितनी समस्या भारत में है, ये जापान में क्यों नहीं है? फिर समझ में आया गड़बड़ है। यहाँ डॉक्टर बदल रहे हैं, यहाँ दवाई नहीं बदल रही है। और डॉक्टर बहुत अच्छे हों और दवा गड़बड़ हो, डॉक्टर साहब बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बताइए ज़रा। सारे डॉक्टर्स बताएं। सहमत हैं आप डीन साहब से? सहमत ही होंगे। डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। और वैसे भी शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाते, शरीर के अंदर क्या जाती है? दवाई। टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, वैक्सीन, डॉक्टर थोड़ी जाते हैं। डॉक्टर दवाई लिखते हैं, हाँ ये वाली दवाई अच्छी है। गड़बड़ यहां है। क्या कारण है कि जो समस्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे है, हनुमान जी की जन्मभूमि पे है, भगवान महावीर की जन्मभूमि पे है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि पे है, जो समस्या भगवान बुद्ध की जन्मभूमि पे है, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि पे है, ये समस्याएं सिंगापुर में क्यों नहीं है? जापान में क्यों नहीं है? भारत में क्यों है? जब तक इसकी एनालिसिस नहीं करेंगे हम किसी समाधान पे नहीं पहुंचेंगे। और भारत की 80% समस्याओं का रूट काज घटिया कानून है, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है, मतलब उसमें पूरा सिस्टम गड़बड़ है। तो इसको ठीक किया जा सकता है। मानवाधिकार किसका होता है? मानव का, दानव का नहीं। और मानव और दानव में अंतर होता है। भारत में संविधान नहीं बल्कि भारत में बहुविधान चल रहा है। यहाँ समान विधान नहीं चल रहा है, समान विधान लागू करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुविधान चल रहा है, सबका अलग अलग अपना अपना विधान चल रहा है। भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। हम 15 अगस्त 1947 मना रहे हैं, हर साल 15 अगस्त को मना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मनाया है। स्वतंत्र, तंत्र मतलब अंग्रेजी में सिस्टम, स्व मतलब सेल्फ, स्वयं का। कौन सा तंत्र हमारा अपना है? एजुकेशन सिस्टम हमारा अपना है क्या? पुलिस सिस्टम हमारा अपना है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा अपना है क्या? सब कुछ तो गुलामी का है। गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था, सब कुछ गुलामी का। और बाकी तो छोड़िए, आपकी बार जब एयरपोर्ट जाना और जहाज पे बैठना, तो डॉक्टर साहब जहाज पे बैठने के पहले देखना वहां लिखा क्या? VT लिखा हुआ है। VT का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी है। बदला कहां? नहीं बदला। स्व का भाव आएगा कैसे? शिक्षा गुलामी वाली है। अरे स्व का भाव तब आएगा जब स्व वाली शिक्षा होगी। स्व वाली है कहां? या तो मदरसा है, या तो मॉन्टेसरी स्कूल है, या तो मिशनरी स्कूल है, या तो कॉन्वेंट स्कूल है। भारत की शिक्षा चल कहां रही है? एक सरस्वती शिशु मंदिर देख लीजिए, एक महर्ष विद्या मंदिर देख लीजिए, ये 3-4 कैटेगरी के स्कूल हैं, बाकी कहां भारत की शिक्षा चल रही है? भारत
में एक बात जो सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है, लोग धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझने लगे, जबकि धर्म और रिलीजन में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरी PIL चल रही है, आप लोग गूगल कर लेना धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय करके, आपको डिटेल मिल जाएगा। उसमें मैंने 20 डिफरेंस बताए हैं कि धर्म और मजहब का डिफरेंस क्या होता है, धर्म और रिलीजन का डिफरेंस क्या होता है। उसमें एक आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, धर्म जोड़ता है और रिलीजन और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। लेकिन चूंकि हमने धर्म को अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश किया, धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, तो वही दिक्कत आ गई। जैसे मौसी, बुआ, चाची, मामी सब आंटी हो गई, मौसा, बुआ, फूफा, चाचा सब जो है अंकल हो गए, वही धर्म रिलीजन हो गया, रिलीजन धर्म हो गया। दिक्कत यह हो गई, धर्म रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है, और हम धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए। एक बात और, कुछ बात है कि हस्ती, जोर से बोलिए जरा, हाँ, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोई बचा क्या? जोर से बोलिए जरा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित कोई बचा क्या? अगड़ा पिछड़ा कोई बचा क्या? और फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहाँ प्रधानमंत्री थे, और बाद में 20 साल के बाद खत्म हो गए, 30-40 साल के बाद सारे हिंदू खत्म हो गए, और फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैकेयी कहाँ गया है दुनिया के नक्शे पे? क्या गांधार दुनिया के नक्शे पे कहीं बचा है क्या? वो कैकेयी कहाँ है? कैकेयी पाकिस्तान कहलाता है, पेशावर कहलाता, जो पेशावर है यही पहले कैकेयी होता था। और फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ईस्ट बंगाल, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल पंजाब बांग्लादेश बन गया। क्या हालत है ईस्ट बंगाल में? कितने बचे हुए? 5%। अगले 5 साल के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब हमारे पास है, ईस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। आज जितने हिंदू वेस्ट पंजाब में हैं, हिंदू सिख, उतने ईस्ट पंजाब में भी थे। ईस्ट पंजाब में हिंदू बचे क्या? जोर से बोलिए। ईस्ट पंजाब मतलब जो पाकिस्तान का पार्ट बन गया, बचे क्या? नहीं बचे। फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मजहब नहीं सिखाता, जोर से बोलिए जरा, क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे बड़ी समस्या वही, और फिर भी गाहे जा रहे तराना, मजहब नहीं सिखाता। मतलब इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? आज की डेट में धर्म युद्ध चल रहा है क्या? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, सीरिया में धर्म युद्ध चल रहा है क्या? नहीं। यजीदियों ने 25 साल पहले सोचा था क्या कि 25 साल के बाद उनकी बहन बेटियां की मंडी लगेगी? सोचा था यजीदियों के पूर्वजों ने? सोचा होगा क्या मंडी लग रही है कि नहीं लग रही है? यजीदियों के इतिहास जो लोग सोशल मीडिया पर, उनको पता होगा क्या क्या चल रहा है। और फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है, वो मजहब नहीं सिखाता, पसंद कर रहे। तो सिखा कौन रहा है? जिस सोच के कारण 1947 में विभाजन हुआ था, वो सोच क्या थी? पाक नापाक। 2 शब्दों की सोच थी। क्या? हम पाक हैं और तुम नापाक हो, और पाक और नापाक एक साथ नहीं रह सकते। सिंपल सा फंडा था। हम पाक हैं इसलिए पाक स्थान बनाएंगे, पाक धन स्थान बराबर पाकिस्तान। जिस पाक नापाक की सोच के कारण पाकिस्तान बना था 1947 में, वो सोच है खत्म हो गई या बढ़ रही? जो ईमानदारी से बताइए जरा। आपके यही दतिया की बात बताओ, बाकी छोड़ दो। डॉक्टर साहब, अगर वायरस बढ़ रहा है तो खतरा बढ़ रहा है जीवन के लिए कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने कहा था ना, आप डॉक्टर हैं, थोड़ी मुझे अपनी बात कहने में, मैं अपनी बात सब डॉक्टर साहब के मुंह से हाँ करवाऊंगा। जिस सोच के कारण आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, राज कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, सुरेश ओबेराय, गुलजार साहब को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा था, क्या वो पाक नापाक की सोच खत्म हो गई? जिस सोच के कारण शेखर कपूर, खुशवंत सिंह, अमरीश पुरी, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, वो भारत में क्या खत्म हो चुकी है क्या? जिस सोच के कारण गंधार कंधार बन गया, कुंभा काबुल बन गया, पर्शिया ईरान बन गया, कैके पेशावर बन गया, बालिक बल्ख बन गया, कंबोज बदक्सा बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, क्या वो सोच भारत में खत्म हो गई है क्या? जोर से बोलिए जरा। और है या कम हो रही है या बढ़ रही है? तो बढ़ रही है, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है।
जिस सोच के कारण यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, वो सोच भारत में है या खत्म हो गई? जिस सोच के कारण दुर्योधन का ननिहाल हिंदू मुक्त हो गया, जिस सोच के कारण भरत का ननिहाल हिंदू मुक्त हो गया। एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, ये जनगणना 1881 में शुरू हुई थी अंग्रेज़ों ने, तो जो जनगणना हुई थी वो पूरे भारत में हुई थी, मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के। तो 10-10 साल पे होती थी, 1881, फिर 1891, फिर 2001, 2011, 2021, 2031। 2031 में जो जनगणना हुई थी उसमें सिंध में 4 जिले थे उस समय। सिंध के हैदराबाद में 70% हिंदू थे। ये वाला हैदराबाद नहीं, सिंध वाला हैदराबाद। जब 1931 में सिंध के हैदराबाद में 70% हिंदू रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा क्या कि 15-16 साल के बाद मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? सोचा होगा क्या? नहीं। और जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? राजा रणजीत सिंह जो पूरे पंजाब के राजा थे, कभी उन्होंने सोचा था क्या कि पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और जब 2 टुकड़े हुए तो जो पंजाब भारत का हिस्सा बना उसमें हिंदू बचे, हिंदू सिख बचे हुए, जो पंजाब उधर चला गया। हमारा एक शक्तिपीठ है वहाँ पे, क्या नाम है उसका, जो पंजाब पाकिस्तान में है? हिंगलाज माता। हाँ, वहाँ पे दिन में बस 2 बार 2-4 लोग आते हैं, बाकी कोई आता नहीं है। 5 शक्तिपीठ हमारे बांग्लादेश में है। उन शक्तिपीठों की क्या हालत है कल्पना भी नहीं कर सकते। और बाकी तो छोड़िए, हमारा एक शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी। आप लोग गूगल करना, जयंतिया हिल, जहाँ माता की जान गिरी थी। मेरा कार्यक्रम था शिलांग में, तो मैं जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे मंदिर है मैं एक बार वहाँ दर्शन कर लें। मैंने वहाँ आयोजकों को बोला कि भाई मैं जाऊँगा, शिलांग आ रहा हूँ, क्या करना है? बोले साहब ये घुमाऊँगा, वो घुमाऊँगा, चेरापूंजी घुमाऊँगा। हमने कहा धार्मिक स्थल कौन सा है? बोले जी जयंतेश्वरी मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में वो भी है। मैंने 2-3 बार कहा मुझे दर्शन करना, वो लोग पता नहीं आयोजक थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। मैंने बोला नहीं मुझे जाना है, तो ले गए। गाड़ी पहुंच गई, हमने कहा मंदिर कहाँ है? बोले यही मंदिर है। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो हमने कहा तो कुंडी लगी है बाहर बाउंड्री पे। बोले साहब उनको उतर के मैं खोल रहा हूँ ना, सिक्योरिटी कोई नहीं। हमारे गाड़ी में जो साथ गए थे उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर गाड़ी अंदर गई। अंदर गए तो मैंने मंदिर, बोले ये मंदिर पे कुंडी लगी हुई, खुद ही कुंडी खोला। हमने कहा पंडा जी कहाँ गए? बोले जी पंडा जी यहाँ रहते नहीं, डर के मारे। पंडा जी का वहाँ नंबर लिखा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, अनिल देशमुख नाम था। पंडा जी को फ़ोन किया। अच्छा, मुझे ये था कि कहीं मैं गलत जगह तो, क्योंकि शक्तिपीठ में एकदम सुनसान तो नहीं हो सकता, तो मुझे दुविधा बनी थी कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंतेश्वरी मंदिर 2 है और मैं गलत वाले मंदिर पे आ गया हूँ। मैंने पंडित जी को बोला कि मैं जयंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करना चाहता हूँ जो शक्तिपीठ है। बोले आपका नंबर कहाँ मिला? हमने कहा दीवार पे लिखा हुआ है। हाँ, बोले यही वाला मंदिर है। ठीक, आप सही जगह पे है। ये भारत की बता रहा हूँ, शिलांग की बता रहा हूँ। मेघालय की राजधानी है शिलांग, शिलांग से 60 किलोमीटर दूरी जयंतेश्वरी मंदिर है। तो सिंध में वहाँ पे लरकाना में 60% हिंदू थे, सियालकोट में भी लगभग 60% हिंदू थे, हैदराबाद में 70% हिंदू थे। ये 1931 की जनगणना बता रहा हूँ। 1931 की जनगणना में मुल्तान में सारे जैन कोई है क्या यहाँ पे? जैन नहीं है। दुनिया का सबसे भव्य जैन मंदिर उस समय मुल्तान में ही था, भगवान पार्श्वनाथ का। अब वहाँ पे मांस की दुकान खुल गई है, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है उस मंदिर में। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इतिहास को समझ के, केवल भावनाओं के आधार पे नहीं। जब तक यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आपके सामने जब कोई पेशेंट आता है, वो बताता है जी मेरे सर में दर्द है, तो पहले आप चेक करते हो सर में दर्द है, दिक्कत कहीं इधर है क्या? आपको पता चला कई बार आपको सर में दर्द दिखता है, और सर में दर्द इसलिए होता है कि आपका पेट गड़बड़ है, गैस पेट में बन रही है। तो बीमारी पेट में है और दर्द कहाँ दिख रहा है? सर में। और हमें दर्द यहाँ दिख रहा है, हम यहीं सर दबा रहे हैं, वो इसलिए बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि गैस तो इधर बनी पड़ी है। उपाध्याय एक टाइटल होती है, मतलब कास्ट नहीं, उपाध्याय टाइटल है। जैसे जैन में भी उपाध्याय होते हैं। तो
और उपाध्याय बेसिकली प्रयाग और अयोध्या के पास पाए जाते थे पहले। राजा स्कंदगुप्त थे, बोले जी हमको कुछ उपाध्याय दे दो, 2000 उपाध्याय दे दो, हमको जगह जगह उनको बसाना है पूजा पाठ के लिए। जो उपाध्याय चटगांव गए वो हो गए चट्टोपाध्याय, जो उपाध्याय मुखगांव गए वो हो गए मुखोपाध्याय, जो उपाध्याय बंद गांव गए वो हो गए बंदोपाध्याय, जो उपाध्याय गंगा सागर गए वो हो गए गंगोपाध्याय। तो गंगा सागर वाले गंगोपाध्याय बचे हुए आजकल गंगुली कहलाते हो, मुखगांव वाले मुखोपाध्याय बचे हुए हैं आजकल मुखर्जी कहलाते हैं। चटगांव वाले जो चट्टोपाध्याय थे वो खत्म हो गए, अब वहां न चट्टोपाध्याय बचे न चटर्जी बचे। क्यों? महाभारत में एक द्रौपदी का रोल किया है, उनका नाम है रूपा गांगुली। देखा होगा आपने महाभारत वाला सीरियल, बी आर चोपड़ा वाला। एक दिन हम लोग बैठे थे तो बताने लग गई, बोले मेरे पिताजी मुझको लेके भागा है, नहीं तो हमसे निकाह करने की योजना बन गई थी, और छोटी थी वो, रात में लेके भागे हमको। स्वाभाविक सी बात है, आपने महाभारत में देखा है तो बचपन में सुंदरी रही होंगी वो। क्या वो सोच खत्म हो गई क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। जब सोच खत्म नहीं हो रही है तो उस सोच को कैसे ठीक किया जाए, जब तक इस पे चिंतन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। जिस स्कूल के कारण पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन बन गए हैं, उन स्कूलों की संख्या भारत में बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है।